मम्मा, 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 मम्मा। क्यों चिल्ला रही है? मम्मा मेरा कितना सारा होमवर्क पड़ा हुआ है और किसको कुछ फिक्र ही नहीं है। वो मैं, तेरे पापा नहीं आए अभी तक? नहीं ना। अच्छा चल ठीक है, मैं कराती हूँ, आ जा। क्या है होमवर्क? 10 - 5 इज इक्वल टू क्या होता है? 1 2 3 4 5। सो 10 - 5 इज इक्वल टू 5। तेरे पापा भी ना अभी तक नहीं आए। तू ये कंप्लीट कर, मैं उनको कॉल करती हूँ। हेलो विशाल, कहाँ हो तुम? हाँ मैं लिफ्ट में ही हूँ, मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। तो जल्दी आओ ना बेटा। तुम ये चैप्टर कंप्लीट करो, मैं तुम्हारे पापा को देख कर आती हूँ, ठीक है? कहाँ थे तुम? रिम्मी क्या कर रहे हो? हाँ होमवर्क हो रहा है। पापा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो ना। कौन सा प्रॉब्लम बेटा? 10 + 5 6 + 2 हो गया है। 10 + 5 करो, 10 + 5 कितना होता है? 10 + 5 बेटा 15 होता है ना। कितना होता है? 50। और अरे बाप रे, तो बहुत सारा होमवर्क बचा है, कैसे करोगे? हाँ तुम चिंता मत करो, पापा सारा होमवर्क करा देंगे। हाँ पता है किसका फोन है? तुम बच्चे की पढ़ाई पे ध्यान दो। नाइन +2 बेटा सर, आप 1 मिनट होमवर्क करो। मैं हेलो विशाल, प्लीज कम फास्ट, आई रियली नीड योर हेल्प। अच्छा अभी आ रहा हूँ मैं। बेटा आप होमवर्क करो, मैं आता हूँ। हादसों से भरी है हमारी जिंदगी। हादसे जो जिंदगी में दहशत फैलाते हैं, हादसे जो किसी के जुर्म की वजह बनते हैं और किसी के लिए तकलीफ की वजह। यह हादसा घटा दिल्ली से सटे नोएडा शहर की एक सोसाइटी में, जहां रात 12 बजे तक भी लोगों का आना जाना रहता था। टाइट सिक्योरिटी, हर कोने में सीसीटीवी कैमरास, जहां हर पल किसी अजनबी के किसी भी फ्लैट तक पहुंचने की शिनाख्त की जाती है। तो फिर वहां क्यों एक औरत ऐसी हालत में पाई गई जहां उस पर जानलेवा हमला हुआ? हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, इससे पहले कि ये हॉस्पिटल वाले कोई ऑब्जेक्शन ले। नहीं पुलिस को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है पहले माया को होश आ जाए, फिर बुला ले। क्या बात कर रहे हो विशाल? हमला हुआ है माया पर, किसी ने उसकी जान लेने की कोशिश की है और तुम कह रहे हो कि पुलिस को इन्फॉर्म ना करें? गले में स्लिट है, सर पर वार किया गया है, उसका मर्डर करने की कोशिश की गई है। पता नहीं बेचारी बचेगी कि नहीं। किसी ने माया के भाई भाभी को इन्फॉर्म किया कि नहीं? हाँ, वो लोग ऑफिस में हैं। चावला जी ने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया। माया को होश आ गया है, लेकिन वो बात करने के हालात में नहीं। अब आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए। हेलो, पुलिस स्टेशन। इसका सिम दूंगा।
सबसे पहले किसने देखा? सर वो मैंने देखा जी। हाँ जी, क्या देखा आपने? ओ जी, मैंने देखा हमारे घर में मेहमान आए हुए थे और जोर से चिल्लाने की आवाज आई, सरिता सरिता सरिता। मैं, मेरी मिसेज और मेहमान हम लोग भाग के आए घर में, देखा तो माया पूरी खून में लथपथ थी। विशाल कौन है? ओ जी, विशाल ये सामने हमारा नेबर है, 302 में रहता है और 303 में हम रहते हैं और 304 में ये माया अपने भैया भाभी के साथ रहती है। अभी ये विशाल कहाँ है? विशाल अभी माया को हॉस्पिटल लेके गया जी। और इसके घर वाले? घर वाले उसके भैया भाभी के साथ रहती है। इसका अभी तलाक हुआ है और इसकी भाभी को तो हमने इन्फॉर्मेशन दे दिया है और भाई इसका कॉल सेंटर में काम करता है और उसको वहाँ इजाज़त नहीं है कि फ़ोन उठाने की ना लगाने की, और उसका फ़ोन बंद आ रहा है। आपकी इस बिल्डिंग में सीसीटीवी लगा है? हाँ सर, सीसीटीवी अपना नीचे सोसाइटी ऑफिस में है। थैंक यू। महेश्वरी, सर। इस बिल्डिंग के सीसीटीवी का फुटेज चेक करो और सेक्रेटरी और चेयरमैन को बुलाओ, क्विक। सर स्टॉप स्टॉप, ये कौन है? ये मैम अग्रवाल साहब हैं, 4th फ्लोर पर रहते हैं। स्टॉप स्टॉप, ये औरत कौन है? ये मैम एक काम वाली भाई है, डेली आती है। ये सब कैमरास क्यों नहीं चल रहे आपके? फॉरवर्ड करो इसे थोड़ा। स्टॉप स्टॉप, ये कौन सी बिल्डिंग का वॉचमैन है? ये मैम ये अपनी बिल्डिंग का, ये बी विंग का। ये हादसा कितने बजे हुआ था? सर करीब 8:30, 8:15, 8:30 के बीच की बात है। मैं अपनी वाइफ सरिता के साथ और अपनी बच्ची के साथ घर पे ही था, तभी अचानक माया का इंटरकॉम पे फोन आया। उसने कहा कि शी नीड्स हेल्प। किस तरह की हेल्प? सर जब माया का फोन आया वो बहुत घबराई हुई साउंड कर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने फोन रखा और मैं दौड़कर इधर आ गया। फिर आपने डोरबेल बजाई होगी? नहीं सर, दरवाजा खुला था। दरवाजा खुला हुआ था? आपको मतलब दरवाज़ा खुला था, लैच लगी हुई थी या फिर पूरा खुला? सर जब माया का फोन आया मैं खुद घबरा गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं सीधा दौड़ के यहाँ पहुंचा, दरवाज़ा खुला ही हुआ था सर। मैंने सरिता को आवाज़ लगाई। तो डेफिनेटली आपने दरवाजे के लॉक को हाथ नहीं लगाया हो? नहीं सर। श्योर? हाँ सर, नहीं लगाया मैं। आप मुझे ये पिछले 3 घंटे की सारी फुटेज एक पेन ड्राइव में दीजिए। जी जी, हो जाएगा मैम। और कैमरास कहाँ कहाँ लगे हुए हैं सोसाइटी में? मैम एक लिफ्ट में है कैमरा और एक सामने है। और फ्लैट्स के सामने? फ्लैट के सामने कोई कैमरा नहीं है मैम। क्या लगता है मैडम, किसका काम हो सकता है ये? मनु लगता है जी ਉਹਦੇ सिर दे पीछे वार किया होगा। वेरी गुड, काफी नॉलेज है आपको। वो जी नॉलेज की क्या बात है जी, वो आजकल इतने क्राइम शो चलते हैं, वो नॉलेज तो मिल ही जाती है। तो ऐसे क्राइम के सीरियल में आपने ये नहीं देखा होगा कि जो ज्यादा नॉलेजेबल लोग होते हैं, शक की सुई भी उन्हीं पे घूमती है। इसके भाई बहन कहाँ हैं? वो जी भाभी उसकी शाम को 4 बजे ऑफिस में गई है, भाई को 8 बजे चलते मैंने देखा। 8 बजे? हाँ जी पक्का? पक्का। भाई 8 बजे घर से निकलता है और हादसा तकरीबन 8:30 बजे होता है। इसका मतलब हादसे से आधे घंटे पहले उसका भाई अपने घर पे था। चावला साहब आपको ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना। अच्छा पाजी, आपने उसके भाई के बिहेवियर में कोई अजीब बात देखी? हाँ, वो हर रोज जाता है, मेरे को हेलो करके जाता था और आज वो चुपके से चला गया। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? आप लोग? मैं माया का भाई। और मैं भाभी। पर हुआ क्या? आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसी मिली? चावला साहब ने बोला कि घर में पुलिस आई है, जल्दी से आ जाओ। कैसी है मेरी बहन और ये सब कैसे हो गया? डोंट वरी, अभी आपकी बहन का होश आ गया है, पहले जाकर उससे मिल लीजिए। मैं आपसे आराम से बात करता हूँ। माया अपनी भाभी के साथ रहती थी। अगर पड़ोसियों की माने तो हादसे के वक्त माया अपने घर में अकेली थी। पुलिस ने सीसीटीवी की सारी फुटेज छान मारी, लेकिन उनके हाथ कोई सुराग नहीं लगा। घर में ना कोई चोरी ना कोई लूटपाट, लेकिन माया की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से उस पर वार किया गया था वो किसी रंजिश की वजह से या गुस्से में किया गया था। यानी वार करने वाला इंसान माया से बेहद नफरत करता था। ये बात पुलिस की समझ में भी आ चुकी थी।
लेकिन वो शख्स था कौन, इसका जवाब अब सिर्फ माया के पास था। हमेशा सर, सीसीटीवी की 3 घंटे की फुटेज मैंने एक पेन ड्राइव में ले ली है। कुछ मालूम चला? सर, सोसाइटी के मैक्सिमम लोग हैं उसमें, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिस पे हमें शक हो सके। महेश्वरी, ये मुझे अंदर का मामला लगता है, शायद किसी आपसी रंजिश का, क्योंकि घर में कोई लूटपाट नहीं हुई। पॉसिबल सर। और माया का बयान? सर, वहीं जा रही हूँ, अभी शर्मा जी से बात हुई है। माया अब इस कंडीशन में है कि वो हमें बयान दे सके। दैट्स गुड। तुम एक काम करो, ये पेन ड्राइव मुझे दो, मैं थाने जा रहा हूँ, तुम उसका बयान लेके आओ। सर, अंधेरा बहुत था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। माया का बयान भी पुलिस के किसी फायदे का नहीं था, क्योंकि माया के मुताबिक उस पर पीछे से वार किया गया था और उसके बाद उसे कुछ याद नहीं था। हालात को देखते हुए पुलिस के पास अटकलें लगाकर सबूतों तक पहुंचने के अलावा और कोई चारा नहीं था। सर, माया के बयान के मुताबिक पहले किसी ने उसके सर पर वार किया वास से और फिर गला काट दिया। और फिर माया विशाल को फोन करके अपने घर बुलाती है, और जब विशाल उसके घर में एंटर करता है तो दरवाजा खुला पाता है। सोचने वाली बात यह है कि कोई अपराधी हादसे के बाद दरवाजा खुला क्यों छोड़ेगा, और हादसे के आधे घंटे पहले माया का भाई भी उसके घर पे था। इसका मतलब ये हुआ सर कि हादसे के वक्त माया और उसका भाई दोनों एक साथ थे घर पर। महेश्वरी, सर। माया का घर सील कर दो। जी सर। बोलती थी मत पड़ो उसके चक्कर में, वो औरत ठीक नहीं है, एक ना दिन जरूर कांड करेगी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कौन से चक्कर में फंस गया मैं, और कौन से कांड में इन्वॉल्व हूँ? तू क्यों बार-बार चले जाते थे उसकी हेल्प करने? सिर्फ इंसानियत के नाते। बेटा से मिल जाओ, अंदर जाओ, जाओ। देख लिया तुमने? तुम्हारी वजह से बच्ची पे क्या असर पड़ रहा है? क्या सोच रही हो अपने बाप के बारे में? सरिता, आई अंडरस्टैंड द स्ट्रेस, प्लीज काम डाउन। देखो तुम सब जानती तो हो, अब भी अभी तो तलाक लेकर आई है, भाई भाभी से उसकी बनती नहीं। एक तो पति ने छोड़ दिया, ऊपर से खुद के भाई ने अपनाया नहीं। तो तुम कौन सा रोल प्ले कर रहे, भाई का या पति का? माया और उसके पति की लव मैरिज हुई थी। पहले तो हमने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था, पर बाद में उसकी जिद पर हम मान गए थे। फिर सडनली पता नहीं क्यों 6 महीने पहले वापस आ गई, तलाक लेकर। हमने तो कहा था वो जब तक हमारे साथ रहना चाहती है रह सकती है। क्या तलाक के बाद भी उसका हस्बैंड उससे मिलने आता था? हमारी नॉलेज में तो नहीं। और मेरे ख्याल से उन दोनों का बातचीत भी नहीं होती थी। आप उसका एक बार फोन चेक कर लीजिए। नहीं, वो तो हम कर लेंगे, क्योंकि किसी शातिर ने माया का फोन और लैपटॉप डिस्ट्रॉय कर दिया है, और जाहिर सी बात है कि अपराधी नहीं किया होगा। उसका हस्बैंड कहाँ रहता है? दुबई में रहता है, विनय नाम है उसका। शादी के बाद में वही शिफ्ट हो गई थी, वो वही सेटल है दुबई में। तलाक के बाद वो कभी तुमसे मिलने आया? वो अक्सर मुझे फोन करता था, फोन कभी खुद के नंबर से तो कभी किसी और से करवाता था। क्या कहता था? धमकी देता था कि अगर मैं उसके पास वापस नहीं आए तो वो मुझे उठाकर यहाँ से लेकर जाएगा। रो मत, बताओ। स्पोर्टी मैन, जोशीले मर्द। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं यहाँ भाग आ गई। तो तुम वहाँ पुलिस में क्यों नहीं गई? उसके वहाँ बहुत रिश्तेदार है, वो सबको जानता है। पुलिस में जाने से मेरी और मेरे भाई भाभी की बहुत बदनामी होती है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि उस रात वही आया हो तुमसे बदला लेने के लिए? पता नहीं,
बहुत अंधेरा था, मैंने कुछ नहीं देखा और मेरे गले पे वार होने के बाद तो मैं बेहोश हो गई। मुझे नहीं, मैं नहीं बता सकती। आप हादसे की रात 8 बजे घर से निकले और हादसा तकरीबन 8:30 बजे हुआ। और आपकी बहन जिस हालात में पाई गई, उसके शरीर पर जो घाव पाए गए, तो जाहिर सी बात है कि उसने बचने के लिए स्ट्रगल भी किया होगा और इस दरमियान कम से कम 20-25 मिनट तो लगे होंगे। आप कहना क्या चाहते हैं कि मैंने नहीं, मैं तो चावला जी के बयान के मुताबिक कह रहा हूं, क्योंकि उनका कहना यह है कि अक्सर आप हस्बैंड वाइफ एक साथ ऑफिस के लिए निकलते हैं, लेकिन उस दिन मैडम तकरीबन 4 बजे ऑफिस के लिए निकली और आप रात 8 बजे। एक्चुअली मैं और ये एक ही ऑफिस में काम करते हैं। उस दिन मैं अपना वॉलेट घर में भूल आई थी जिसमें मेरा स्वाइप कार्ड था और उसके बगैर एंट्री नहीं मिल सकती थी मुझे ऑफिस में। और मैं घर गया था इसका वॉलेट लाने। माया, 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 हेलो। वॉलेट मिला? हाँ मिल गया। अच्छा तो जल्दी करो, एंट्री नहीं मिल रही, मुझे एब्सेंट लग जाएगी मेरी। हाँ आ रहा हूं। माया, माया, तुम अंदर हो क्या? हेलो। अभी तक निकले या नहीं? बस अभी आ रहा हूं। तो जब आप घर में वॉलेट लेने के लिए दाखिल हुए तो सब कुछ ठीक था? हाँ, मुझे लगा माया बाथरूम में है। और उसके बाद आप दरवाजा ऑटोमेटिक लॉक करके चले गए, ऐसे लैच लगा हुआ या फिर पूरी तरह से लॉक किया? हाँ लॉक, पूरी तरह से बंद करके। पक्का? हाँ। और विशाल के बयान के मुताबिक जब वो आपके घर में आया, जब माया ने उसको हेल्प के लिए बुलाया था, तब दरवाजा पूरी तरह से खुला हुआ था। और पहली नजर में इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि जब आप घर में एंटर हुए तो आपके आने से पहले हमलावर घर में मौजूद था, लेकिन आपके घर में एंटर करते ही वो आपकी बहन को लेकर बाथरूम में छिप गया हो और आपके घर से निकलते ही उसने आपकी बहन पर हमला किया हो और फिर दरवाजा खुला छोड़कर चला गया हो। ओह माय गॉड, इसका मतलब माया उस वक्त बाथरूम में थी, किसी के कब्जे में, और मैंने देखा भी नहीं। काश मैंने देखा होता उस वक्त, काश। तो सर ये कहना था माया का। कमाल है। अरे सर, माया के भाई भाभी का भी यही कहना है कि माया की उसके हस्बैंड से बनती नहीं थी। फिर तो माया के हस्बैंड का यहाँ आना बनता है। तुम एक काम करो, उसके हस्बैंड का एड्रेस निकालो, उसको यहाँ बुलाओ। माया जो कि सिर्फ आधे घंटे के लिए अपने घर में अकेली थी, उस पर हमला होता है और पुलिस की छानबीन के बावजूद भी हमलावर का कुछ पता नहीं चलता। विशाल के मुताबिक माया की अपने भाई और भाभी से बनती नहीं थी, जबकि माया के भाई और भाभी के मुताबिक वो माया को बहुत प्यार करते थे। चौंकाने वाली बात यह थी कि हादसे के वक्त जब विशाल माया के फोन के बाद उससे मिलने गया, तब दरवाजा खुला हुआ था, जबकि माया का भाई कुछ ही मिनटों पहले वहां से गया था, तब दरवाजा लॉक था। यानी कि कोई तीसरा था जो इन्हीं कुछ मिनटों में सबकी नजरें बचाकर वहां पर आया और अपना काम कर गया। लेकिन माया के बयान ने इस कहानी को एक और मोड़ दे दिया जब उसने पुलिस को यह बताया कि उसका पति उसे बहुत टॉर्चर करता था। पुलिस ने माया के पति विनय को दुबई से बुलवा लिया। आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। हाँ।
हमारा लव मैरिज हुआ था, लेकिन लव जैसा हमारे बीच में कुछ भी नहीं रह गया था। मैं दुबई में सेटल था और माया हर हफ्ते इंडिया आती। मैं उसे रोक भी नहीं पाता था। शादी से पहले तो वो जिद्दी थी ही, लेकिन शादी के बाद वो और भी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनकर उभरी थी, जिसे झेलना मुश्किल था मेरे लिए। मिस्टर विनय, आपके और आपकी बीवी के बयान में सिर्फ एक बात कॉमन है, लोकेशन। और आपने अपने बयान में एक और बात कही कि ऐसा कोई खास इंसान था आपकी बीवी की नजर में जिससे मिलने के लिए वो बार बार इंडिया आती थी। कौन है वो? देखिए सर, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे शक है। शक? इसमें कौन है वो? ऐसा कौन खास इंसान था आपकी बीवी की नजर में कि जो आपके मना करने के बावजूद उससे मिलने बार बार इंडिया आती थी? कौन है वो? देखिए, मैंने आपसे मिस्टर विनय, टेल मी, हु इज द गाय? किसमें शक है आपको? तो ये आपका फ्लैट है जी। और चावला साहब, ये आपका फ्लैट है। और मिसेस अरोड़ा, आपके पति के बयान के मुताबिक आपके सामने वाले फ्लैट में हादसा तकरीबन 8:30 बजे हुआ, लेकिन आपकी बेटी ने बताया कि हादसे के वक्त आप भी घर पे नहीं थी। कहाँ थी आप? जी, वो मैं हाँ सर, वो मैं कचरे का डिब्बा रखने गई थी। हम कचरे का डिब्बा वहाँ नीचे रखते हैं। अच्छा, इस फ्लैट का दरवाजा बंद था या खुला था? शायद बंद था। एक्चुअली सर, मैंने ठीक से ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, जाहिर सी बात है उस वक्त आपके पति घर पे नहीं थे। कहाँ थे? जी, वो सोसाइटी ऑफिस में गए थे, उनको कुछ काम था। पर जैसे ही मैंने उनको कॉल किया, वो तुरंत घर पे आ गए थे। आर यू श्योर आपके पति सोसाइटी के ऑफिस में ही थे? मेरी जासूसी कर रही हो तुम? फंसाना चाहती हो मुझे इन लोगों के बीच में? और साबित क्या करना चाहती हो तुम? यह मियां बीवी का झगड़ा बात नहीं। इसका कहना है कि हादसे के वक्त ये सोसाइटी के ऑफिस में था। क्या ये सच है? हाँ भाई विशाल, तुम तो उस रात हमारे साथ नहीं थे, फिर झूठ क्यों बोला? देखो विशाल, तुम्हारे बीवी के बयान के मुताबिक हादसे के चंद मिनट पहले तुम घर में आए, और फिर माया का फोन तुम्हें क्यों आया? आप लोग मुझे घेर कर साबित क्या करना चाहते हैं कि मैंने माया को मारने की कोशिश की? सर, वो मुझे फोन करती थी, उसने मुझे बुलाया था, तो मैं उसको क्यों मारूंगा? और मुझे उसको मार के क्या मिलेगा? सब तुम्हारा किया था। कमाल है विशाल। हैरानी की बात तो यह है कि माया के भाई के बयान के मुताबिक जब उसका भाई घर में आया तो माया कमरे में नहीं थी। फिर वो दरवाजा लॉक करके चला जाता है ऐसे। अब या तो दरवाजा अंदर से खोला जा सकता है या फिर डुप्लीकेट चाबी से। और तुम्हारा कहना यह है कि जब तुम घर में आए तो दरवाजा अनलॉक था ऐसे ऐसे। हाँ सर, ऐसे ही अनलॉक था। इसका मतलब तुम घर में आसानी से आ सकते थे, या हो सकता है तुम्हारे आने के लिए दरवाजा खुला रखा गया हो। अब तुम किसी पचड़े में अगर नहीं फंसना चाहते तो सारा सच उगल दो। और माया के पति का बयान हम ले चुके हैं, और हम जान चुके हैं कि माया बार बार इंडिया किससे मिलने आती थी। वो तुमसे मिलने बार बार इंडिया आती थी। तुम्हारी वजह से उसने अपने पति से तलाक लिया, और जब तुमको यह लगा कि वो तुम्हारे गले पड़ रही है तो तुमने उसको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की ताकि आगे चल के वो तुम्हारी मुसीबत न बन जाए। इज इट ट्रू? नहीं सर, ये सब झूठ है सर। मैंने आपसे पहले भी कहा कि वो मुझे फोन करती थी। मैंने तो इस चीज को कभी बढ़ावा दिया ही नहीं। देखो विशाल, मुझे सिर्फ सच सुनना है, और तुम्हारी भलाई इसी में है कि खुद के मुंह से सच उगलना शुरू कर दो।
वरना मेरे पास ऐसे ऐसे तरीके हैं कि अगर अपने पे आ गया तो तोते की तरह पटपट बोलना शुरू कर दोगे। बस तकलीफ थोड़ी बढ़ जाएगी। बको! आप 1 मिनट होमवर्क करो। मैं हेलो हे विशाल, आई एम रियली मिसिंग यू। सोच क्या रहे हो? अगर 2 मिनट में तुम यहाँ नहीं आए ना तो मैं वहाँ आ जाऊंगी। अच्छा अच्छा, मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। अच्छा रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? सोसाइटी ऑफिस जा रहा था किसी काम से। कचरे का डिब्बा रख के आओ। मुझे क्यों बोलूं, जाके रख दो ना। अगर माया ने कहा होता तो कूड़ेदान तक फेंक कर आते ना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। सोच समझ के बोला करो, दिमाग का इलाज कराओ जाके अपना। जब से देख रहा हूँ ये क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, सवाल पूछ पूछ के जिंदगी खराब कर दी मेरी। अरे जाके खुद रख दो ना, जाओ। मेरा दिमाग खराब। बेटा अंदर जाके नोटबुक लेके आओ, मैं सोसाइटी ऑफिस जाके फिर काम कराता हूँ, ठीक है? ओके। क्यों बुलाती मुझे बार बार तुम इस बार? तुम्हारे साथ कुछ स्पेशल मोमेंट्स बता सका। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या चाहती हो तुम? थोड़ा प्यार मुझसे कर लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? हाँ, आई रियली लव यू। मैं तो वैसे हर हफ्ते आती थी ना तुम्हारे लिए। ये क्या कर रही हो? और अब तो मेरा डिवोर्स भी हो गया है। हाँ, और प्लीज। तुम के मेरे लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते हैं। सब ठीक नहीं। प्लीज विशाल, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा ये लो, मेरे बाल घूम कर इतना तो कर सकते हो ना? माया, माया, भाई आप तो जाने दो मुझे। सरिता का फोन। प्लीज चुप। हेलो हेलो विशाल, हाँ सरिता। कहाँ हो तुम? हाँ मैं लिफ्ट में ही हूँ, मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। तो जल्दी आओ ना। हाँ विशाल, हाँ थोड़ा। तुमने ऐसा क्यों किया? सरिता मेरी बात का यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। इसको लेके जाओ यहाँ से। मैं सिर्फ अपनी फैमिली से प्यार करता हूँ सरिता। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात का यकीन करो, मैंने माया को मारने की कोशिश नहीं की। मैंने माया को मारने की कोशिश नहीं की इंस्पेक्टर साहब। सरिता कहानी में ट्विस्ट है सर। आई एम श्योर उसकी नजर माया पर रही होगी, और जब माया ने मना किया तो उसने मारने की कोशिश कर दी। नहीं महेश्वरी, इस कहानी की कड़ी कहीं और जुड़ी है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ गुप्ता जी, दैट्स गुड सर। गुप्ता जी का फोन था, माया के मोबाइल और उसके लैपटॉप का डेटा रिस्टोर हो गया है। महेश्वरी सर, ये देखो, ये माया के लैपटॉप पे बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है।
केस पूरी तरह क्लियर है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं इनमें से किसी ने हमला नहीं किया और ना ही सीसीटीवी के फुटेज में हमें कोई ऐसा इंसान दिखा। तो आपको ये चोटें कैसी हैं? अब आप खुद बताएंगे कि मैं बताऊं? क्योंकि आपके लैपटॉप के डेटा से यह बात साबित हो चुकी है कि आप फॉरेंसिक रिसर्च कर रही थी। मतलब ये कि आप हमले को साबित करने में सक्षम थी। तो आप खुद अपने मुंह से कबूल कीजिए कि आपने अपने ऊपर किए हमले को अंजाम कैसे दिया। देखो माया, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब तुम बुरी तरह फंस चुकी हो। हाँ जल्दी। माया, माया, हेलो। हेलो विशाल, हाँ सरिता। कहाँ हो तुम? हाँ मैं लिफ्ट में ही हूँ। मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। तो जल्दी आओ ना। हाँ थोड़ा। Attacks the victim from behind on this part of the head. The victim's skull is not damaged. Hello, Vishal. Vishal. Please come fast. I really need your help. अच्छा, अभी आ रहा हूँ मैं। विशाल, अगर तुमने ये सारी सच्चाई पहले बता दी होती तो आज तुम सरकारी गवाह होते, मुजरिम नहीं। ले जाओ इसको। ले जाओ इसे भी। आज की तेज रफ्तार वाली जिंदगी में कोई भी इंसान संतुष्ट नहीं है। हर कोई बस हासिल करना चाहता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर किसी और की चीज को हासिल करने का जुनून हो तो वो बन जाता है जुर्म। यही हुआ था माया के साथ। वो सरिता के पति विशाल को हासिल करना चाहती थी और उसकी इसी चाह ने उसे एक जुर्म करने पर मजबूर कर दिया। उसने ना सिर्फ अपने आप के ऊपर हमला करने का ड्रामा किया बल्कि अपनी जान को दांव पर लगाकर विशाल को भी फंसाना चाहा। हम कहते हैं कि रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उलझे हुए होते हैं, जबकि सच्चाई तो यह है कि इंसान खुद रिश्तों को उलझा देता है। एक जायज रिश्ता जिंदगी को आबाद कर सकता है, लेकिन एक नाजायज रिश्ता जिंदगी को बर्बाद भी कर सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।